नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे करती है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान से लेकर ब्रह्मांड को चलाने वाली अदृश्य शक्तियों तक सब कुछ जानेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। नाइट विजन गॉगल्स वो अंधेरे में देख कैसे पाते हैं? इसका जवाब विज्ञान के कुछ सबसे गहरे रहस्यों में छिपा है और आज हम उसे उजागर करने वाले हैं। मजे की बात यह है कि जवाब हमारे चारों ओर ही हैं। हम उन चीजों से शुरू करेंगे जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उन अदृश्य नियमों को समझेंगे जो इन सब के पीछे काम करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है वो फिजिक्स जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, मतलब वो ताकतें जो हमारे रोज के अनुभव को आकार देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन की। ये वो ताकत है जो दो सतहों को एक दूसरे पर फिसलने से रोकती है। ये हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी। ये हमें जमीन पर चलने में मदद करता है, लेकिन साथ ही मशीनों को घिस भी देता है। तो फिर इस घर्षण को कम कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे पास कई स्मार्ट तरीके हैं, जैसे इंजन में तेल डालना, साइकिल में बॉल बेयरिंग लगाना, या हवाई जहाज को ऐसा डिजाइन देना जिससे हवा का जोर कम हो। कभी सोचा है कि बॉल बेयरिंग्स आखिर काम कैसे करती हैं? दरअसल वो फिसलने वाले घर्षण को लुढ़कने वाले घर्षण में बदल देती हैं, जो कि बहुत कम होता है। बस इसीलिए पहिए इतनी आसानी से घूम पाते हैं। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की। ये वो कमाल का बल है जिसके कारण पानी की सतह एक खींची हुई झिल्ली की तरह काम करती है। इसी वजह से पानी की बूंदें गोल होती हैं और कुछ कीड़े पानी की सतह पर ऐसे चल पाते हैं मानो वो कोई ठोस जमीन हो। गर्मी की बात चली है तो प्रेशर कुकर को ही ले लीजिए। उसमें खाना इतनी जल्दी कैसे पकता है? होता ये है कि कुकर के अंदर का ज्यादा दबाव पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। मतलब पानी 100 डिग्री से भी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे खाना तेजी से पकता है। और हाँ, इस सेक्शन का एक जरूरी सबक याद रखने की एक सुपर ट्रिक है, CCR। गर्मी 3 तरीकों से फैलती है। कंडक्शन यानी चालन, ठोस चीजों में; कन्वेक्शन यानी संवहन, तरल और गैस में; और रेडिएशन यानी विकिरण, जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है। तो हमने उन ताकतों को समझा जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। चलिए अब हम ऊर्जा और रेडिएशन की उस दुनिया में चलते हैं जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती है। हम सब इंद्रधनुष के रंगों को विबज्योर से जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि ऊर्जा के मामले में ये क्रम ठीक उल्टा हो जाता है? जी हाँ, बैंगनी रंग के प्रकाश में लाल रंग से कहीं ज्यादा एनर्जी होती है। और यहीं हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। नाइट विजन गॉगल्स इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसी अदृश्य प्रकाश की मदद से वे अंधेरे में देख पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूवी लाइट का इस्तेमाल कीटाणुओं को मारने में होता है। ऊर्जा की बात हो रही है तो हमारी स्क्रीन कैसे काम करती हैं? आज 2 मुख्य टेक्नोलॉजी हैं, OLED और QLED। इसे आसान भाषा में समझें तो OLED में हर पिक्सल एक छोटा सा बल्ब है जो खुद जलता है, जिससे रंग बहुत गहरे और अच्छे दिखते हैं। वहीं QLED एक बड़ी टॉर्च यानी बैकलाइट का इस्तेमाल करता है। हमने ऊर्जा की तरंगों को तो देख लिया, लेकिन ये तरंगे और बाकी सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? चलिए अब हम और भी गहराई में उतरते हैं, उन सबसे छोटे कणों की दुनिया में जो हर चीज की असली बुनियाद है। देखिए, फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना, वो ब्रह्मांड की रेसिपी बुक जैसा है। ये बताता है कि सब कुछ सिर्फ 2 तरह की चीजों से बना है। एक है फर्मियन जो सामग्री है जैसे ईंट, और दूसरे हैं बोसॉन जो गोंद यानी बल हैं जो इस सामग्री को जोड़े रखते हैं। आपने गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर इसका काम क्या है? ये बाकी कणों को उनका वजन यानी द्रव्यमान देता है। सोचिए, इसके बिना हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं होता। प्रकृति में 4 मूल बल हैं जिन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है GESW, यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक। और आपको पता है, इनमें से सबसे ताकतवर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो परमाणुओं के केंद्र को एक साथ बांधे रखता है। तो अभी तक हमने निर्जीव चीजों के नियमों को समझा। अब बारी है जीवन के विज्ञान यानी बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखने की। एक कोशिका को एक छोटे से शहर की तरह सोचिए।
न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसका कंट्रोल रूम है। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है जो ऊर्जा बनाता है। और राइबोसोम वो फैक्ट्रियां हैं जहां शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनता है। हमारे शरीर के अंदर ना लगातार एक संतुलन का खेल चलता रहता है। एक तरफ है फ्री रेडिकल्स जो विलन की तरह कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ है विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे शरीर के रक्षक बनकर उन्हें रोकते हैं। तो अब देखते हैं कि विज्ञान के ये सारे नियम मिलकर आखिर कैसे उन टेक्नोलॉजीज को जन्म देते हैं जो हमारी दुनिया को हर दिन बदल रही हैं। एक वैक्सीन हमारे शरीर को ट्रेनिंग देने जैसी है। ये हमारे शरीर को एक कमजोर कीटाणु यानी एंटीजन से मिलवाती है। इससे शरीर उससे लड़ने के लिए हथियार यानी एंटीबॉडी बनाना सीख लेता है और उसकी याददाश्त बना लेता है, ताकि भविष्य में असली हमले के लिए हमेशा तैयार रहे। और बीमारियों से लड़ने की ये तकनीक कई तरह की होती है। mRNA और वेक्टर वैक्सीन नई और स्मार्ट रणनीतियां हैं, जबकि पोलियो और खसरे जैसे कुछ पारंपरिक टीके दशकों से हमें सुरक्षित रखते आ रहे हैं। तो हमने घर्षण से लेकर वैक्सीन तक का एक लंबा सफर तय किया और देखा कि कैसे प्रकृति के अदृश्य नियम हमारी दुनिया को आकार देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर विज्ञान इन नियमों को समझकर उनका इस्तेमाल कर सकता है, तो मानवता की अगली कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे हमें हल करना चाहिए।